आज के टॉपिक में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 7 के लाइट एनर्जी, जो चैप्टर 4 जो कि एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। एक्चुअली में ये बेसिक टॉपिक है, लेकिन बेसिक टॉपिक तो है, लेकिन शुरुआत यहीं से होता है और आगे जाकर 9 वाले के लिए, 10 वाले के लिए इम्पॉर्टेंट बन जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग समझ ले कि व्हाट इज़ लाइट एंड एनर्जी। लाइट एनर्जी मीन्स, सबसे पहले हम लोग को डिस्कस करना पड़ेगा कि व्हाट इज एनर्जी, व्हाट इज एनर्जी। तो वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे, आप लोग अच्छी तरह से समझोगे, है ना। ओके, वी कैन सी द थिंग्स अराउंड अस, वी कैन सी द थिंग्स अराउंड अस ओनली व्हेन लाइट फॉल देम। सिंपल सी बात है कि कोई भी जब कोई भी ऑब्जेक्ट, है ना, जब कोई भी ऑब्जेक्ट को हम लोग को देखनी रहती है ना, जब कोई भी ऑब्जेक्ट को हमको लोग को देखनी रहती है, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, हमको जब देखनी रहती है तो उसके लिए हमको किसकी जरूरत पड़ता है? लाइट की जरूरत पड़ती है। किसकी जरूरत पड़ती है? लाइट की जरूरत पड़ती है। विदाउट लाइट वी कांट सी एनीथिंग, विदाउट लाइट वी कांट सी एनीथिंग। बिकॉज अगर रूम में अंधेरा है, रूम में लाइट नहीं है, तो हम लोग किसी चीज को नहीं देख पाएंगे। तो कोई भी चीज हम लोग को तब दिखता है जब हम लोग उस वस्तु के ऊपर लाइट पड़ता है। अब सपोज दैट एक बुक रखा हुआ है, ठीक है, एक बुक रखा हुआ है, इमेजिन करके देखना, ठीक है, ये बुक रखा हुआ है, ठीक है, अब बुक रखा हुआ है। अब क्या है कि जो लाइटिंग है वो हमारे यहाँ तक आ रही है, बट यहाँ नहीं आ रही है। ये जो लाइटिंग है यहाँ तक आ रही है, बट इस तरफ नहीं जा रही है, तो हमारे आँख के ऊपर आ रही है, ये भी सही है, आइस के ऊपर आ रही है, ये भी सही है, बट इस बुक के ऊपर नहीं आ रही है। तो जब बुक के ऊपर नहीं आ रही है तो ये हमको नहीं दिखेगा, ठीक है। तो लाइटिंग जो है वो किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर जब दिखेगा तब जाकर वो चीज़ हम लोग को दिखेगा, अदरवाइज हम लोग इसको देख नहीं पाएंगे। ओके, अच्छा, तो इसका जो है लाइटिंग यहाँ पर पड़ेगा और इसके बाद हमारे आँख से टकराएगा, तब हम लोग देख पाएंगे, ठीक है। अच्छा, इसके बारे में एक्सप्लेन भी समझते हैं। When light fall on object, it return after shrinking on object surface like ball that bounce back। कोई भी चीज हम लोग को यहाँ देखते हैं, फिर वो रिटर्न आकर यहाँ पर आँख के पास हम लोग को दिखता है। When it bounce back, light reach our eyes, we are able to see the object। तभी जाकर हम लोग चीजों को देख पाएंगे, अदरवाइज चीजों को नहीं देख पाएंगे। द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, ये जो बाउंस बैक है, ये जो यहाँ से देखो लाइटिंग यहाँ गया, यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर यहाँ पर आया, है ना, इसको बोलते हैं बाउंसिंग बैक। क्या बोलते हैं? बाउंसिंग, क्या बोलते हैं? बाउंसिंग बैक, बाउंसिंग बैक। और ये जो बाउंसिंग बैक है, इसी को हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। इट्स कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इट्स कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ओके, तो आफ्टर दैट द बाउंसिंग back of light form a surface is called reflection of light। Okay, can all surface reflect all the light falling them? What do we see? Some object of shiny and some without any glass। कुछ शाइनी भी होता है, कुछ ग्लास भी होता है। We are some surface unable to imagine where द इमेज डिफ्यूजली सीन और नॉट सीन। कुछ जो है हम लोग, कुछ के ऊपर लाइट पड़ता भी है तो हम लोग देखते भी हैं और नहीं भी देख पाते। ओके, ऑल ऑफ देम द सरफेस। दिस इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड कैरेक्टरिस्टिक प्लान मिरर्स, स्फेरिकल मिरर्स।
तो प्लेन मिरर्स के बारे में भी पढ़ेंगे और स्फेरिकल मिरर्स के बारे में भी पढ़ेंगे। जैसे देखो यहाँ पर जो एक अच्छी से ड्राइंग दिया गया है कि सनलाइट जो है अगर ट्री के ऊपर पड़ता है तभी जाकर हम लोग ये रिफ्लेक्ट होकर आंखों से देख पाते हैं, अदरवाइज नहीं देख पाएंगे, है ना, अदरवाइज हम लोग नहीं देख पाएंगे। क्लियर है? चलिए सेकंड पेज में चलते हैं। अब जो है टॉपिक क्या है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लॉ, ये जो है ये लॉ जो है ये एक लॉ के ऊपर काम करता है। क्या करता है? लॉ के ऊपर काम करता है। इट्स कॉल्ड रे डायग्राम। अब यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं, देखते हैं क्या होता है। चलिए कुछ डायग्राम से समझते हैं चीज़ों को। ये प्लेन मिरर है ना, ये प्लेन मिरर है, ठीक है। और यहाँ से लाइटिंग आ रही है, ठीक है, ए पॉइंट से लाइटिंग आ रही है, ठीक है। ए पॉइंट से जब लाइटिंग आ रही है तो यह आने के बाद ये जो सरफेस है ये मिरर है, वो भी प्लेन मिरर है ना, प्लेन मिरर है। और ये प्लेन मिरर में नीचे अंदर तो जा नहीं पाएगी, तो रिफ्लेक्ट होकर यहाँ चल जाएगी, ठीक है। यहाँ से आ रही है और यहाँ पर चल जाएगी, ठीक है। मीन्स द रे ऑफ लाइट अप्रोचिंग और फॉलिंग ऑन अ मिरर इज कॉल्ड इंसिडेंट रे। तो इट्स कॉल्ड इंसिडेंट रे। तो ए एंड ओ, तो it is called A and O with the point AO is incident ray, incident ray, okay. It is ray is called incident ray, okay. The point where incident ray strike the mirror is called point of incidence। अब ओ जो पॉइंट है इसको बोलते हैं पॉइंट, ठीक है, पॉइंट ऑफ इंडिसेस, ओके, पॉइंट ऑफ इंडिसेस, पॉइंट ऑफ इंडिसेस। अच्छा, उसके बाद यहाँ जब रिफ्लेक्ट हो रहा है, यहाँ पर यहाँ रुकने के बाद द रे ऑफ लाइट दैट बाउंस बैक, क्या हो जाएगा? बाउंस बैक। तो इस वाले रे को, है ना, इस वाले रे को हम लोग क्या कहेंगे? यहाँ पर लोग नाम दे सकते हैं, नाम बी। तो ये बी ओ जो है वो इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे, ओके। क्या बोलेंगे इसको? रिफ्लेक्टेड रे। क्लियर है? तो इंसिडेंट रे। अब ये मिडिल में अगर यहाँ से लाइट आता है, ठीक है, यहाँ से स्ट्रेट एकदम है, यहाँ से एकदम स्ट्रेट, तो रिटर्न भी स्ट्रेट ही जाएगा, ठीक है, रिटर्न भी स्ट्रेट ही जाएगा, आएगा ऐसे तो जाएगा ऐसे, ठीक है। तो इसको हम लोग कहते हैं नॉर्मल। क्या बोलते हैं? नॉर्मल। क्लियर है? इट इज क्लियर? ओके। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे, द नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंट। आफ्टर दैट इट इज एंगल आई। यहाँ पर जो एंगल बन रहा है ना, ये जो एंगल बन रहा है इसको हम लोग आई बोलते हैं। और ये जो एंगल है नॉर्मल से लेके ये एंगल है इसको हम लोग कहेंगे इंसिडेंट एंगल। क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ इंसिडेंट। क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ इंसिडेंट, ओके। इट इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंट। और इट इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ओके। इट इज क्लियर? That means first here law arises that when a ray of light fall on surface, it reflect from surface following law of reaction। तो यहाँ पर एक जो है एक लॉ पास होता है। क्या पास होता है? फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। इस यहाँ पे कहना है द इंसिडेंट रे एंड द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल आर एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट ऑल लाइन और सेम प्लेन। कहने का मतलब क्या है पता है? बोला द इंसिडेंट रे, ओके। देखो इंसिडेंट रे
नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे सेम पॉइंट पे और सेम प्लेन पे रहेगा। इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे तीनों एक ही पॉइंट पे रहेगा, साथ में एक ही प्लेन पे रहेगा। इट इज क्लियर? The incident ray, the reflected ray, and the normal at the point of incident all lies in the on the same plane. Second law of motion, the second law of reflection state that the angle of incident is equal to angle of reflection. That means angle of incident is equal to angle of reflection. Okay, angle of incident is equal to angle of reflection. Okay. Here two law of reflection. Here two law of reflection. First law of reflection, second law of reflection. First law of reflection that it is incident ray, the reflected ray, and the normal at the point of incident all lies on same plane. Okay. Next is that the angle of incident is equal to the angle of reflection. Okay. Now we will discuss about next topic. We will discuss about here types of reflection. Okay, here reflection of light, and now types of reflection. Okay, type of reflection. Okay, here type of reflection. We know that reflection types. Okay, it is regular reflection and diffuse reflection. Okay, regular reflection and diffuse reflection. Okay, now we will discuss about these reflection. Okay, regular reflection, two types. Regular reflection, we have learned that when ray of light is reflected from surface, the angle of incident is equal to angle of reflection. That means हम लोग को पता है कि जब एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों सेम होता है, ये पता है। एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों क्या होता है? सेम होता है। सो इफ नंबर ऑफ इंसिडेंट इफ a number of incident ray parallel to other fall on smooth and high polished plane surface, then all reflected light will also be parallel to each other. The reflected light ray parallel to one another to will be reflected only in one direction. मतलब क्या है कि एक डायरेक्शन से दूसरी डायरेक्शन की तरफ जाएगा, एकदम सेम है। द टाइप्स इज नॉन एट रेगुलर रिफ्लेक्शन। अब इसको हम लोग ड्राइंग की तरह क्लियर करते हैं। चलिए देखिए, यहाँ पर क्या है, हम सबसे पहले क्या सिखाते हैं? रेगुलर रिफ्लेक्शन। यहाँ हमने लाइन एक प्लेन खींच दिया, प्लेन मिरर। ठीक है, एम और एन। ठीक है, अब ये इंसिडेंट रे ऐसे, ठीक है, इट इज कॉल्ड इंसिडेंट रे, तो इट इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे। ओके, इट इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे। ओके, नाउ here again incident ray and again reflected ray. Okay, because of this it is parallel. Because of it is plane mirror. It is plane mirror because here two angle are parallel, two rays are parallel. Parallel means इसका मतलब पैरेलल बोलते हैं कि इसका जो डिस्टेंस है, आपस में क्या पैरेलल है। नाउ अगेन
again incident ray, and again parallel, again reflection ray. These are parallel here and here. Okay, these are parallel, reflected ray are parallel. Okay, because of plane mirror, because of plane mirror. Here say this. तो रेगुलर रिफ्लेक्शन रिजल्ट इज क्लियर शार्प एंड, तो यहाँ पे जो इमेज बनता है, ये जो चीज दिखता है हम लोग को एकदम साफ सुथरा दिखता है। इसलिए हम लोग जो दर्पण होता है, जो कांच होता है, उसमें जो हम लोग आईना में देखते हैं तो साफ सुथरा दिखता है। ठीक है। बट बट डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, डिफ्यूज रिएक्शन मीन्स क्या होता है? यहाँ पर जो है, जो हमारा जो मिरर है वो सेम नहीं है। ठीक है, ओके, मिरर आर नॉट सेम। देन इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे अभी तो नहीं, अभी तो नहीं, अभी तो नहीं, अभी घर जाएंगे तभी। हाँ, पहले बोलना। हाँ, 9:30 बजे कहाँ, अभी तो यहाँ से हम 10-15 में निकल पे करेंगे। घंटा। ठीक है, तो इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे। ओके, हियर इज इंसिडेंट रे एंड हियर इज reflected ray. Okay, again here is reflected incident ray and here is reflected ray. These are, these are not parallel, these are not parallel. Here बंद करके आओ। Here is incident ray and here is parallel. Here incident ray and here is, these are not parallel. ये parallel नहीं है, मतलब ये इक्वल इक्वल था, यहाँ पे इक्वल इक्वल नहीं है। यहाँ पर अगर इंसिडेंट रे गिरता है तो इंसिडेंट रे, यहाँ पर इंसिडेंट रे तो रिफ्लेक्टेड रे किधर जाएगा? तो ये छिटक जाता है। क्या होता है? छिटक जाता है इधर उधर। तो यही बताया गया यहाँ पर कि डिफ्यूज रिफ्लेक्स द पैरेलल इंसिडेंट रे ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन रफ एंड इरेफ्लेक्ट। तो ये क्या, ये जो कांच का टुकड़ा है या फिर मिरर है, ये रिफ्यूज है, मतलब प्लेन नहीं है ना, प्लेन नहीं है, रफ एंड इरेगुलर, इरेगुलर सरफेस है। द एंगल ऑफ इंसिडेंट ऑफ ईच रे लाइट विल बी डिफरेंट डायरेक्शन में जाएगा एंड क्रैक द survives. Therefore, yeah, each of the light ray will be reflected from the surface at different angles. These is scattered. This is scattered in different direction. The reflected ray will not parallel. Reflected not parallel. It is not parallel. It is parallel, but it is not parallel. Will not be parallel to each other. These types of reflection is called diffuse reflection. Okay. Now, next topic is अब जो टॉपिक है हमारा वो एप्लीकेशन ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। मतलब कि अभी जो है प्रैक्टिकली हम लोग कहाँ कहाँ पर रिफ्लेक्शन देखते हैं, है ना। जैसे कि द प्रोपोर्शन ऑफ रिफ्लेक्शन लाइट ऑफ डिफरेंट सरफेस हैज सर्टेन प्रैक्टिकल, फॉर एग्जांपल द फोटोग्राफ्स ऑफ सीनरी। सीनरी में देखते हैं ना कि देखो ऊपर का रिफ्लेक्शन नीचे भी रिफ्लेक्शन हो रहा है ना। तो देखो पेड़ ऊपर की तरफ है, वही सेम पेड़ नीचे की तरफ है, घर का ऊपर है नीचे है, ऐसे करके आसमान यहाँ दिख रहा है बट आसमान यहाँ दिख रहा है, तो ये रिफ्लेक्शन है। क्लियर है? पैरेलल पूरा। तो रेगुलर, तो ये जो है डिफ्यूज रिफ्लेक्शन है ना। ये क्या है? डिफ्यूज। ये क्या है? रेगुलर रिफ्लेक्शन है। दोनों में अंतर है क्या? फॉर एग्जाम्पल द फोटोग्राफ्स ऑफ सीनरी कैन बी कैप्चर यूजिंग रिफ्लेक्शन। द क्लेम ऑफ वाटर, लेक, रिवर एसेट्रा, दिस सरफेस आर ट्रबलेंट, ट्रबलेंट इन क्रिएट डिफ्यूज। अगर पानी हिलते रहेगा, है ना, तो क्या हो जाएगा? डिफ्यूज बन जाएगा। और अगर पानी स्थिर है तो, हाँ क्लियर है, अनक्लियर फोटो आएगा। ठीक है, खैर ये सब बात अलग है, ये सब ठीक है। अब जो है यहाँ पे थोड़ा सा और अच्छी तरह से समझना है, इस टॉपिक को देखना है। रेगुलर रिफ्लेक्शन, इरेगुलर रिफ्लेक्शन। यहाँ पर अगर प्लेन मिरर है ना, यहाँ पर क्या है?
अगर प्लेन मिरर है तो देखो हमारा फेस जो है साफ सुथरा दिखता है। यहाँ पर क्या है, थोड़ा सा धुंधला दिखेगा, क्योंकि अगर प्लेन मिरर नहीं रहेगा तो। और यहाँ पर अगर कुछ नहीं तो आर पर दिखेगा नहीं दिखेगा, है ना। तो मिरर के ऊपर डिपेंड करता है। तो रिफ्लेक्शन फ्रॉम डिफरेंट सरफेस, हाई पॉलिश्ड एंड, ये हाई पॉलिश है फ्रेश दिखेगा, कम पॉलिश रहेगा कम दिखेगा, एंड यहाँ पॉलिश कम है तो रफ कार्बेट में तो दिखेगा ही नहीं। क्लियर? ओके। नाउ इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर, इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर, प्लेन मिरर में कैसे करके बनता है मिरर, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, अब थोड़ा सा हम लोग और आगे बढ़ते हैं। इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर, दूसरे, when mirror light, when mirrors reflection light from an object, an image object is formed। मतलब क्या है, मिरर के सामने ऑब्जेक्ट कैसे बनता है, ऑब्जेक्ट का इमेज कैसे बनता है, लेट अस अंडरस्टैंड। अब यहाँ पर ध्यान, यहाँ पर समझने की बात है, एम और एन जो ये जो मिरर है, ठीक है, ये क्या है, मिरर है ना। ओके, इट इज मिरर। अब क्या है यहाँ पर, अगर अगर यहाँ पर कोई बॉडी खड़ा है, यहाँ पर कोई इंसान खड़ा है, ठीक है, तो इसका जो है, इसका फेस दायां हाथ बाएं तरफ, बायां हाथ दाएं तरफ उल्टा दिखता है, ठीक है, उल्टा, इसका फेस उल्टा दिखे, यहाँ देखेगा तो ये फिर यहाँ से, मतलब यहाँ से यहाँ जाएगा तो फिर यहाँ से यहाँ देखेगा। लेकिन इसका अगर नीचे देखा जाए, तो इसके अगर नीचे अगर रहेगा तो इसका फेस कैसे बनेगा पता है, सिर यहाँ बनेगा, हाथ यहाँ बनेगा। क्लियर है? नीचे तो ऐसे करके होता है सेम, लेकिन ये, तो यहाँ पर क्या, ये अगर इस पॉइंट पे जा रहा है तो ये क्या होगा, इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे, ऐसे करके। और ये पैरेलल, ये पैरेलल करके दिखेगा सामने। तो इसका हम लोग तो मिरर में ऐसे बनता है, मिरर में ऐसे बनता है। इसके बारे में और एक्सप्लेन से हम लोग समझेंगे, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब एक्चुअल में बनता क्या है, एक्चुअल में क्या है, ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, आदमी इंसान यहाँ खड़ा रहता है, तो इमेजिन करते हैं कि इस तरफ भी खड़ा है ना, बट यहाँ पर क्या है, ओरिजिनल नहीं बनता, है ना, वर्चुअल बनता है। रियल, रियल इधर इस तरफ में रियल है, इधर में वर्चुअल है, मतलब इमेजिन किया हुआ है कि यहाँ खड़ा है, यहाँ भी खड़ा है, यहाँ पे दिखता है ना, जितना डिस्टेंस यहाँ लेंगे हम लोग उतना डिस्टेंस यहाँ पे खड़ा रहेंगे। हालांकि मिरर के अंदर में दिखेगा, अगर तुम टच करोगे मिरर को तो मिरर एकदम इधर, यहाँ से अगर हाथ टच करते हो, है ना, तो यहाँ भी हाथ टच दिखता है कि नहीं। और यहाँ पर इतना दूर जाते हैं हम लोग, तो ये भी इतना दूर जाता है कि नहीं। और अगर, और हाथ ऊपर करते हैं तो ये भी हाथ ऊपर करता है ना। तो ये चीज़ है, तो यहाँ पर क्या है, वर्चुअल है, मतलब ये झूठा है और ये रियल है। क्लियर है? अच्छा, कुछ बात और समझ लें हैं, जैसे कि एम्बुलेंस की अगर कहानी समझिए, एम्बुलेंस की, है ना। अब एम्बुलेंस जो है, हम हमेशा देखोगे कि एम्बुलेंस जो है, एम्बुलेंस में एम्बुलेंस का जो स्पेलिंग है वो कैसे लिखा रहता है, उल्टा लिखा रहता है, AMB ऐसे लिखा रहता है, ये सीधा है, ऐसे लिखा रहेगा हमेशा। एम्बुलेंस का स्पेलिंग कैसे लिखा रहेगा, उल्टा लिखेगा, क्यों पता है, बिकॉज ऑफ दिस, कि जो मिरर होता है ना, मिरर, मिरर में एम्बुलेंस सही दिखे, मिरर में एम्बुलेंस क्या दिखे, सही दिखे, पिक्चर आप लोग देख सकते हो, एम्बुलेंस उल्टा लिखा हुआ है, बट यहाँ पर एम्बुलेंस जो है मिरर में सही दिख रहा है। तो इसलिए यहाँ पर उल्टा लिखा जाता है कि जो जो लुकिंग ग्लास में जो भी देखेगा अपना, तो एम्बुलेंस है जल्दी छोड़ दो, इसमें पेशेंट होगा, है ना, इसमें कौन होगा, पेशेंट होगा। तो एम्बुलेंस के पहले आगे में हमेशा क्या लिखा रहता है, मैंने उल्टा आगे में। अब बैक साइड में क्यों सीधा लिखा रहता है, क्योंकि बैक साइड में अगर कोई देखेगा तो पीछे वाला आदमी देखेगा, तो पीछे तो सीधा पड़ेगा, लेकिन आगे वाला इंसान जो है वो सीधा नहीं पड़ेगा। आगे वाला तो पीछे मुड़ के नहीं देखेगा कि मेरे पीछे कौन है, तो उसका कौन किस में देखता है, वो लुकिंग ग्लास में देखता है। तो लुकिंग ग्लास में जब देखता है तो उसको क्या दिखता है, एम्बुलेंस सीधा दिखता है, एम्बुलेंस, और जल्दी वो छोड़ देता है। क्लियर है? तो इसलिए वो कहते हैं लेटरल इन्वर्स। समझ में आई बात? It is called lateral inversion. In the above activity, we saw that
लेफ्ट एंड राइट साइड, मतलब क्या, अगर हम लोग मिरर में देखते हैं तो लेफ्ट चीज राइट में दिखता है, राइट चीज लेफ्ट में दिखता है। तो देखो यहाँ ये जो है राइट में है, इस जगह पे कहाँ जगह दिखेगा, लेफ्ट में दिखेगा, है ना, है कि नहीं, राइट का चीज लेफ्ट में, तो इसको कहते हैं लेटरल इन्वर्सन। ऑब्जेक्ट रिवर्स द पोजिशन, द फिनोमेनन इन विच इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट हैव लेफ्ट राइट एंड राइट लेफ्ट इन्वर्सल अपोजिट हो जाता है, इसको क्या कहते हैं। और एक एग्जांपल देख लेते हैं ना, और एक एग्जांपल देख लेते हैं, अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। ओके, सपोज दैट इट इज कॉल्ड मिरर। मिरर तो हमारे पास है ही नहीं, मिरर है नहीं है। ओके, अगर ये मिरर है, ठीक है, ये मिरर है अपना, आप लोग मिरर पर सामने जाके खड़े हो जाना, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम ऐसे पी लिखते हैं, ये ये रियल है, हम इस तरफ खड़े होके यहाँ पे पी लिखे खड़ा, तो ये पी कैसे दिखेगा, इस तरफ ऐसा दिखेगा, ऐसा नो, ऐसा दिखेगा, है ना। तो कहने का मतलब इसको बोलते हैं लेटरल, बस। ओके, क्लियर, इट इज कॉल्ड लेटरल इन्वर्सल। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज नाउ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज फाउंड बाय प्लेन मिरर। प्लेन मिरर जब बनता है तो उसमें कौन कौन से होते हैं कैरेक्टरिस्टिक। द इमेज फाउंड बाय प्लेन मिरर इज ऑलवेज वर्चुअल एंड इरेक्ट, हमेशा इसमें क्या बनेगा, वर्चुअल इमेज बनेगा। द इमेज अंडर लिटरल इन्वर्सल, ये तो फिक्स है। द साइज ऑफ इमेज फाउंड बाय प्लेन मिरर इज द सेम एज द ऑब्जेक्ट, द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर इज इक्वल टू डिस्टेंस और टू, मतलब क्या है, यहाँ है तो जितना ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस रहेगा उतना ही इसका भी डिस्टेंस रहेगा, क्लियर है। अच्छा, अब है मल्टीपल रिफ्लेक्शन, जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हो पिक्चर में, भूल भुलैया में जाना कभी घूमने तो ऐसा मिलेगा, ठीक है। तो एक ये इंसान चार ठो दिखता है, तो ये सब रिफ्लेक्शन की ही कहानी है। तो ये सब थोड़ा सा आप लोग को रीड कर लेना अच्छी तरह से। एक नेल पॉलिश है यहाँ पर रखा हुआ है, तो यहाँ भी रिफ्लेक्शन दिख रहा है, यहाँ भी रिफ्लेक्शन दिख रहा है, ठीक है। बस यही सब चीज़ें, और ये आप लोग प्रैक्टिकल बना सकते हो, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है ना, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। इसको हम लोग कहते हैं पेरिस्कोप, पेरिस्कोप, ठीक है। तो मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट मिरर्स इज यूज फॉर मैनुअल ऑप्टिकल डिवाइस, पेरिस्कोप एंड पेरिस्कोप जो है वो कैसे बनता है, इसका जो है आप लोग अच्छी तरह से, हमने एक बार बनवाया भी था, तो आप लोग अच्छी तरह से देख लेना है कि यह देख, यहाँ से हम लोग आंख लगा के देखेंगे ना, यहाँ से देखेंगे ना आंख लगा के, तो यहाँ से रिफ्लेक्शन आ रहा है, इसमें देखेंगे ना, तो ये दूर का समय, जैसे जैसे सपोज दैट ये दीवार है, ठीक है, ये क्या है, दीवार है, हमारा हाइट नहीं है ऊपर जाने का, हमारा हाइट नहीं है, हम क्या करेंगे पेरिस्कोप को लेकर, अब पेरिस्कोप लंबा भी हो सकता है, पेरिस्कोप लंबा भी हो सकता है। इसका एग्जाम्पल पता है, अगर देखना है ना तो कहाँ पे देख सकते हो, पता है, बाहुबली पिक्चर देखे हो, बाहुबली पिक्चर में जो हाथ टूटा, क्या नाम था उसका, उसका चाचा, जो भी है, वो जब दूर से कोई आता है तो इसे हीरा जैसा कुछ कांच से लगाता है, और तब दूरबीन से देखता है कि दूर से कोई आ रहा है दौड़ते दौड़ते, है ना, हाँ है ना, दूर से आता है दौड़ते दौड़ते, तो ये जो है यही केस है। ये वाला जो ऊपर रहेगा, तो ये यहाँ पर कांच का ही कहानी है, यहाँ कांच है, और इसका यहाँ से जो दिख रहा है वो चीज़ यहाँ से सामने दिखेगा हमको। हालांकि हम रूम के अंदर बैठे हैं, और रूम के अंदर हैं, हम रूम के अंदर है, लेकिन हमारा जो है छत के ऊपर से ये निकला हुआ है लंबा, तो वहां से यहाँ दिख जाएगा, बाहर का चीज दिख सकता है, ठीक है। ये चीज है। उसके बाद क्या है, टेलीस्कोप, इसके बारे में थोड़ा सा प्रैक्टिकल देखना पड़ेगा, ठीक है। आते हैं हम लोग आगे, जितना पॉसिबल होगा उतना दिखाएंगे। अच्छा, अब अगला टॉपिक बनता है, पता है क्या, अगला टॉपिक बनता है स्पीड ऑफ लाइट। भाई स्पीड, लाइट का तो स्पीड होता ही है, ठीक है क्या। द डिस्टेंस ट्रेवल बाई लाइट, स्पीड ऑफ लाइट क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल बाई लाइट, डिस्टेंस ट्रेवल, अगला टॉपिक है स्पीड ऑफ लाइट, डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट इज 1 सेकेंड इज कॉल्ड स्पीड ऑफ लाइट। क्या बोलते हैं इसको, स्पीड ट्रेवल, स्पीड जो है ट्रेवल बाय लाइट, लाइट का जो ट्रेवल है ना, लाइट का जो ट्रेवल है,
उसके बारे में देखते हैं। स्पीड मतलब 1 सेकेंड में कितना स्पीड कवर, कितना डिस्टेंस कवर करता है, इसको बोलते हैं स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट इज वैक्यूम, अगर वैक्यूम खाली जगह पर है तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ई डिनोटेड बाई सी, डिनोटेड बाई सी। द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इन इज हाईएस्ट, हाईएस्ट होता है द स्पीड ऑफ लाइट इन ट्रांसपेरेंट मटेरियल सच एयर ग्लास लेस देन एंड इन वैक्यूम, इसमें होता है हाईएस्ट। ओके, आगे है प्राइमरी कलर्स, जिसको मिलते हैं आरजीबी, आरजीबी इसको हम लोग क्या कहते हैं, प्राइमरी कलर बोलते हैं। द सेट ऑफ कलर्स विच व्हेन मिक्स टुगेदर फ्रॉम वाइट कलर इज नॉन एज द सेट ऑफ प्राइमरी कलर। व्हाइट कलर के अंदर में सब कलर होता है, ठीक है। इट इज रेड ग्रीन ब्लू, रेड ग्रीन ब्लू कलर आर मिक्सड इन प्रॉपर प्रोपोर्शन, व्हाइट कलर इज फॉर्म्ड। क्या बोलेगा, रेड कलर मिलाओगे, ग्रीन कलर मिलाओगे, ब्लू कलर मिलाओगे प्रॉपर प्रोपोर्शन से, तो क्या मिलेंगे, व्हाइट कलर मिलेंगे। रेड ग्रीन ब्लू आर कॉल्ड प्राइमरी कलर ऑफ लाइट। ओके, नाउ फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी कलर्स। सेकेंडरी कलर्स एडिशन क्या होता है, द कलर ऑब्टेन्ड व्हेन टू प्राइमरी कलर आर मिक्स्ड, सेकेंडरी कलर। प्राइमरी कलर को, दो प्राइमरी कलर को जब मिलाएंगे तो क्या बनेगा, सेकेंडरी कलर। जैसे रेड और ग्रीन को मिलाने से क्या बनता है, येलो मिलता है। ग्रीन और ब्लू को मिलाने से क्या बनता है, हाँ क्यान, हाँ क्यान कलर मिलता है। अब और ब्लू और रेड को मिलाने से क्या बनेगा, मैजेंटा। ओके, यहाँ पे देख सकते हो आगे। हेंस कलर्ड येलो कैन एंड मैजेंटा आर नॉन एज सेकेंडरी कलर। येलो कैन एंड मैजेंटा इसको कहते हैं सेकेंडरी कलर। द कलर आर फॉर्म्ड द एडिशन ऑफ प्राइमरी कलर आर नॉन एज एडिटिव कलर। CRT and LDC are in the television and a computer monitor use additive color concept, इसमें भी concept इसका आता है, which provide various colors output to the screen। कंप्यूटर में, टेलीग्राम में इसमें देखते हैं the output of the composition of red blue green pixel, ये सब चीज कलर दिखाता है। आगे वाला appearance of colors and object based on reflection of appearance, the color of object we see depend on reflection, उस पर रिफ्लेक्शन के ऊपर डिपेंड करता है कि उसका हमको कैसा दिखता है। Absorption of light when white light falls on object, white lights, और किसी टॉपिक के ऊपर, किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर लाइट पड़ता है व्हाइट कलर, द ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट सर्टेन कलर्स आर एब्जॉर्ब्ड, द रिमेनिंग कलर्स रिमेन्स कलर। फॉर एग्जांपल द कलर ऑफ कैरोट टू बी ऑरेंज इफ रिफ्लेक्ट ओनली ऑरेंज कलर, अगर ऑरेंज कलर से डालेंगे तो ऑरेंज दिखेगा, ग्रीन का ग्रीन दिखेगा, लेकिन अगर व्हाइट देखेंगे तो जो कलर है वो दिखेगा। कलर आर फ्रॉम व्हाइट लाइट एब्जॉर्ब द रेस्ट कलर मोस्ट ऑफ द लिव्स ग्रीन कलर, मतलब कि जो फाइनली कलर रहेगा वो दिखेगा। अच्छा, कलर सब्सट्रैक्शन। कलर सब्सट्रैक्शन द कम्प्लीमेंट्री ऑफ द कलर एडिशन, द प्रोसेस सब्सट्रैक्टिंग इन कलर फ्रॉम सेट ऑफ कलर्स सिंगल कलर्स इज कॉल्ड कलर सब्सट्रैक्शन। अब केस थोड़ा स्टडी कर लेते हैं। कलर सब्सट्रैक्शन फ्रॉम व्हाइट लाइट, color subtraction from white light. If object appear can when white lighted incident on, then object observed red color on white, है ना। तो ये कुछ कॉम्बिनेशन दिया हुआ है, द ऑब्जेक्ट सब्ट्रैक्ट फ्रॉम कलर व्हाइट लाइट एंड द लाइट इज कॉम्बिनेशन ब्लू। मतलब क्या है कि कुछ कलर को मिक्स करना है एंड कुछ कलर को माइनस करना है, तो उससे क्या हो रहा है, मैजेंटा मिलता है, येलो मिलता है, कलर कॉम्बिनेशन है। तो ये आप लोग प्रैक्टिकल टाइप का है, देख सकते हो कौन कौन सा कलर मिलाने से कौन कौन सा रिजल्ट निकलता है, ये सब चीज़, ठीक है। तो ये हमने फाइनली टॉपिक ख़त्म कर दिया। इसके बाद और एडवांस लेवल आप लोग को 9 क्लास में मिलेगा, है ना। यहाँ पर टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन बहुत सारे शॉर्ट नोट्स दिए हैं, तो ये आप लोग को अच्छी तरह करना है। छोटे छोटे एग्जाम्पल डेफिनेशन दिए, रिफ्लेक्शन और ब्राइट इंडिकेशन रे, फिर आप लोग वीडियो पॉज करके लिख सकते हो। नॉर्मल एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, डिटरजेंट, स्पीड ऑफ लाइट, प्राइमरी कलर, सेकेंडरी कलर, कलर सब्ट्रैक्शन, सारे चीज़ आप लोग देख सकते हो, ठीक है। तो ये वन शॉट में हम लोगों ने वीडियो को पूरे चैप्टर को कवर कर लिया, ठीक है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में, लाइट एनर्जी हमारी कंप्लीट हो चुकी। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, बाय बाय।